जय हिंद। नमस्कार मित्रों, मेरे भाइयों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के अंदर। देखते हैं कि 25 में से 25 किस तरह लाए जाएंगे रीजनिंग के अंदर। हमारा टारगेट रहेगा 25 में से 25 का आपके सिलेक्शन की ओर। ठीक है, तो ज़रूर जुड़े रहे, जिससे कि आपका सिलेक्शन आपके लिए आसान बनेगा। हर क्वेश्चन को ट्रिक के साथ देखेंगे किस तरह से, और इतने इतने टफली क्वेश्चन लाया हूँ कि आपको पता नहीं चलेगा उसका उत्तर आएगा कहाँ से, और फिर देखोगे अरे यार ये तो मेरे को ही पता था। तो ऐसे ऐसे फनी फनी क्वेश्चन है, ज़रूर जुड़े रहे, क्योंकि पेपर में छपे हुए क्वेश्चन है सारे दिल्ली पुलिस के अंतर्गत। अंतिम 10 दिनों में अब हमें क्या है, एक सिलेक्शन की राह है। अंतिम मार्क्स अपने माता पिता के सपना के लिए ज़रूर जुड़ जाए। मात्र इस क्लास को हम 10 से 12 या 15 मिनट में पूरी कर लेंगे। जो देखिए पहला क्वेश्चन है, देखो 4 से इसने क्या लेके आया है, 5 लेके आया है, और 5 से लेकर आया है 18, 18 से लाया है 19, 19 से लाया है 88, और 88 लाया है 89। देखो यहाँ पर तो मेरे को लग रहा है भाई +1 कर दिया, यहाँ पर अपनों को कोई डाउट नहीं है। पर यहाँ पर इसने क्या किया है, इंटू 4 करके -2 कर दिए, यानी इंटू 4 करूँगा 20, -2 करूँगा तो 18 मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद वापस इसने प्लस यहाँ पर 1 कर दिया है, जो 19 कर दिया, +1 आया तो 19 हो गया। इसके बाद इसने 19 इंटू 4 करेगा तो कितना होगा, जल्दी बता दो। अरे 19 इंटू 4 करेगा कितना हो जाएगा, 76 होगा, आपको पता है। ठीक है, 76। इसने क्या किया, यहाँ के 19 इंटू क्या कर दिया, 4 करके -8 कर दिया, जैसे आपका कितना आगे क्या करना है आपको, 19 से 19 इंटू 4 करोगे तो कितना होगा, 76 हो जाएगा, आपको पता है। 76 माइनस आपको 8 करने हैं तो कितना आ जाएगा, आपके सामने आ चुका है। आपको क्या करना है, यहाँ पर 6 है, आपको ये ध्यान रखना है पूरा की, और यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 68 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आपको ध्यान रखना कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। इसी प्रकार 68 + 1 करके इसने क्या कर दिया, गुण 70 कर दिया, और गुण 70 से आपको क्या करना है, गुण 70 इंटू आपको 4 करना है तो कितना हो जाएगा, गुण 70 इंटू 4 कितने होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा कि 276, 276 हो जाएंगे आपके। माइनस आपको क्या करना है, अब 14 करना है। कैसे, अब बोलोगे सर 14 कैसे आया, देखो यहाँ से यहाँ तक का इसका अंतर आया 6 का, वापस आगे का जो नीचे का अंतर आएगा वो भी 6 का आएगा, तो यानी 14 माइनस करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। चलो अगला एक और क्वेश्चन देखेंगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहेंगे। इसमें क्या कर रखा है, देखो एम से इसने ओ पे आने के लिए +2 किए, ई से आई पे आने के लिए, ई आता है 5 पे, आई आता है 9 पे, तो कितने किए, +4 किए। इसी प्रकार इसने टी से जे पे जाने के लिए +6 किए। ठीक है, इसके बाद एच से इसने पी पे आने के लिए +8 किए। इसके बाद इसने देखो ओ से, जैसे यहाँ दे रखा है ओ से ये कितने पाया वाई पे, तो प्लस कितना करेगा बताओ, 10। ठीक है, इसके बाद डी से पी पे आने के लिए, यानी यहाँ पर डी है और डी से पी पे आएगा तो कितना करेगा, पी पे आने के लिए कितना क्या करेगा, +12, क्योंकि पी आता है 16 पे और डी आता है 4 पे, +12 हो गया। इसी प्रकार आपको नॉर्मल का करना है, क्या करना है, नॉर्मल। नॉर्मल लिख रखा है NORMAL। ठीक है, तो प्लस पहले 2 करूँगा मैं। ठीक है, तो एन से 2 जाऊँगा तो आगे क्या आएगा, पी। ठीक है, पी यानी +2 कर दिया, मेरा पी आ गया, यानी एक ऑप्शन मेरा कट चुका है, ऑप्शन मेरा 3 कट चुका है। ओ से प्लस मेरे को 4 करने पड़ेंगे, +4 करूँगा, ओ से आगे अक्षर कौन सा आएगा मेरा, ये बताओ, एस आ जाएगा भाई, एस आ जाएगा ना, तो एस आ गया, यानी मेरा ऑप्शन यहाँ से एक और ये कर चुका है, ऑप्शन बी भी कर चुका है। अब मेरे 2 ऑप्शन में टक्कर रही है, ए और डी के अंदर। ठीक है, मेरे को आर से +6 करने पड़ेंगे, आर से 6 करूँगा तो मेरे पास एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर एम से प्लस मेरे को 8 करने पड़ेंगे, एम आता है 13 पर, और 8 और 13 कितने होते हैं, जल्दी बता दो, 8 और 13 कितने होते हैं, जल्दी से 21, 21 पे क्या आता है, यू के वी, जल्दी बताओ, यू आ जाएगा आपका। तो यू मेरा ऑप्शन नंबर सिर्फ ए में दिया हुआ है, इसमें वी दिया हुआ है, यानी ऑप्शन मेरा ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ इसमें अगर आपको कोई डाउट लगा हो, समझ नहीं आया हो तो, और आ गया हो तो देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, आपको सिर्फ इनका सेटअप करना है, इसको लाइन में बिठाना है। जैसे कि ए सब में ए
ए बी और ए, यानी ये अपना वाला क्या हो जाएगा, छोड़ दो, पहले आप ए काट दो, ए आपने काट दिया, ठीक है, ए सब में कट गया। इसके बाद देखो यहाँ पर सी है और इन सभी बी में, यानी ये अपने 5वें नंबर पे आएगा, 5वें में सभी में 5 दे रखे हैं, तो इसको भूल जाओ आप, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ बी मैंने काट दिया, यहाँ से बी काट दिया, बी काट दिया और बी काट दिया। इसके बाद यहाँ पर एस आ रहा है, यहाँ पर डी आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, बी आ रहा है और यहाँ एस आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 वाला मेरा फर्स्ट आएगा और 4 मेरे को ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो बाकी का क्वेश्चन करके मैं टाइम पास क्यों करूँगा, बाकी का क्वेश्चन करके मैं टाइम पास क्यों करूँ, ये बताओ, जब मेरा उत्तर मेरे को फर्स्ट शब्द देखने से ही मिल गया। तो ये आपके दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताओ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, उस शब्द का चयन करे दिए गए बाकियों से भिन्न है। बाकियों से भिन्न का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, भिन्न का मतलब होता है अलग होना, ठीक है। देखो इसने क्या दे रखा है आपको, देख लीजिए पहले, ठीक है। एक तो कंप्यूटर है, टाइपराइटर, ठीक है, टाइपराइटर, कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है, पियानो, तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक के समान है। और ये पियानो इसमें क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी अपना ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ 4 से 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी तक किसी को कोई डाउट हो, कोई समझ नहीं आया हो। अब कुछ क्वेश्चन अलग टाइप के करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपको आकृति से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो क्लियर कर ही लेते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, हमें क्या है, दिए गए में 4 आकृतियाँ दी गई है, 4 दी गई, बिल्कुल दी गई है, जिसमें 3 किसी प्रकार से क्या है, समान है और एक उसके समान नहीं है, यानी एक इसमें समान नहीं है। हमें आकृति का चयन करना है जो इन सब से अलग है। तो मैंने देखा ये काला बिंदु इसमें सभी जगह दिख रहा है मेरे को, ठीक है, तो मेरे को कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद मैंने कोण देखा है, तो कोण यहाँ पर भी है, कोण यहाँ पर भी है और कोण यहाँ पर भी है। फिर मैंने देखा इंटू यहाँ पर भी है, इंटू यहाँ पर भी है और इंटू यहाँ पर भी है। इसके बाद मैंने गण देखा, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, पर इसमें आपको पता है टी दे रखा है और इन सभी में क्या दे रखा है, आई दे रखा है। तो यानी ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा। मैं बताता आपको पहले ही सकता था, पर पूरा क्लियर करके मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें टी दिया हुआ है और बाकी सब में क्या है, हमारे आई दिया हुआ है। इसीलिए क्वेश्चन में कभी कंफ्यूज नहीं रहना, डाउट कभी दिमाग में रखना नहीं है। अगर डाउट लगता है तो कमेंट कर दो, जिससे कि आपको और आसानी मिलेगी समझने में और आप और बेहतर से बेहतर बन जाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसी ने सच कहा है, जमाने में मिलते हैं आशिक कहीं पर, मेरे वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता है। अरे नोटों में लिपट कर और सोने में सिपट कर सोते हैं सब, पर इस तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता है, तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये सा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा जो आपके दिमाग को हिला देगा। मैं क्या करूं, अगर आपके पास, मेरे पास ये 100 दिए हुए हैं, तो 100 को 10 दिए हुए हैं, इस 10 को इंटू 10 कर दूंगा तो मेरे पास 100 प्राप्त होंगे, ठीक है। और ये 12 है, इनको इंटू अगर मैं 5 कर दूं तो मेरे को 60 प्राप्त हो जाएंगे। कितने होंगे, 60, यानी मेरे पास 100 प्लस 60 यानी मेरा हो गया 160, बिल्कुल सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसी प्रकार 13 इंटू में अगर करता हूँ 10 तो मेरे को प्राप्त होगा 130, ठीक है, कोई बात नहीं। 11 इंटू 5 करूँगा कितना हो जाएगा, मैंने 11 इंटू 5 किया तो मेरे पास हो जाएगा 55, 55 में इसमें प्लस कर देना है तो मेरा उत्तर आ जाएगा 185। इसी प्रकार 17 इंटू में 10 करूँगा तो कितना हो जाएगा 170, ठीक है। भाई यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ निकालने के लिए आपको एक छोटा तरीका बताता हूँ मैं। कुछ नहीं करना है आपको, अपना फालतू का दिमाग खर्च नहीं करना है। आपको क्या करना है, कितने हैं 235 माइनस 170 कर देना आपको, ठीक है। 170 कर दिया आपने तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 0 0 5, ठीक है, 5 और 7 8 23, 23 में 17 गया तो 6, ठीक है, 65 आ गया। आप हम सेकंड में क्या कर रहे थे, 5 से इंटू कर रहे थे, आप इसमें 5 का भाग दे दो, 5 का भाग दोगे कितना आया 13, यानी आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा। बताओ इसमें अगर किसी को डाउट लगा हो, समझ नहीं आया हो तो तरीका कुछ अलग सीखो, तभी मज़ा आएगा क्वेश्चन करने का, नहीं तो गधे मजदूरी तो सभी कर रहे हैं और आपको करनी उससे क्या मतलब है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि इन दोनों संख्याओं से ये संख्या कैसे बनती है, या फिर इन दोनों संख्याओं से आपको कैसे कौन सी संख्या बनती है, इंटू होता है, गुणा होता है, भाग होता है, वो थोड़ा सा हमें क्या है दिमाग लगाना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ,
मैं अगर कर दूँ 9 × 7 करूँगा, यानी 9 × 7 करूँगा तो मेरे को पास आएगा 63, पर 63 में मेरा कोई सेटिंग बैठ नहीं रहा है। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ तो 9 और 7 कितने होते हैं, 16 होते हैं ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 3 9, 9 और 7 यानी 169। मेरा उत्तर बिल्कुल सही आ गया है। तो मैं ऑप्शन फर्स्ट मिलाऊंगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो करके देखा क्या होता है, देख लीजिए, आपका उत्तर आपके समझ में आ जाएगा। ये है आपको टाइप क्वेश्चन करने की पूरी टाइप मैंने सिखा दी है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो देखो, अब अपने फर्स्ट वाला ऑप्शन लिया हमने। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, 15 × 14 करूँगा मैं, तो ये हो जाएगा 5 70, 70 का 0 हासिल के साथ 14 और 7 कितने हो जाएंगे, 21, यानी 210 हो गए। 210 प्लस मेरे को कितना करना है कि 15 और 14 कितने होते हैं, अगर इनको प्लस करूँगा तो मेरे पास आएगा कितना, जल्दी बता दो, 29, यानी 9 का 9 हो जाएगा, 3 और 2 यानी कितना आ गया, 239। और 239 मेरा 20 में दिया हुआ है, मेरे को आगे जाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन मेरा ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया है, ठीक है। ये आपको छोटा सा दिमाग लगाना पड़ता है। चलो एक और क्वेश्चन देखेंगे, इससे भी टॉप। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपका दिमाग का टेस्ट किया जाता है कि आपका दिमाग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सिर्फ आपका दिमाग का क्वेश्चन है, देख लो। देखो क्या कहला है, कह रहा है आपके सामने एक क्वेश्चन। देखो, एक शहर में कितने स्नातक कर्मचारी हैं, आपसे पूछा गया एक शहर के अंदर कितने स्नातक कर्मचारी है। ये ध्यान रख लेना, एक शहर के अंदर शेयर भी होना चाहिए अंदर, ये विषय ध्यान रखना। तो मेरे को दिया हुआ है, देखो ये शेयर से अलग आ रहा है, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये कर्मचारी में नहीं आ रहा है, इन्हें 50 से मेरा कोई लेना देना है नहीं है। इसके बाद ये 25, ये इसका श्रमिक तो हमें कोई पूछे ही नहीं है, यानी ये भी अपना काट दो, ठीक है। शहर पूछा है और स्नातक कर्मचारी पूछा है, यानी इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये कर्मचारी में आ रहा है, पर क्या है, ये शेयर में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये 70 भी नहीं होगा, यानी मेरा उत्तर हो जाएगा 500 प्लस 1200, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 1700, बिल्कुल एकदम सही होगा। अगर ये सिर्फ यही पूछता कि केवल शेयर व स्नातक कर्मचारी, तो आप सिर्फ 500 बता सकते, बाकी आपका उत्तर हो जाएगा 1700, यानी ऑप्शन मेरा यहाँ से ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सारा क्वेश्चन मैंने आपका डाउट था वो भी क्लियर कर दिया है। इसीलिए मैं कहता हूँ डाउट तो कभी दिमाग में रखना ही नहीं है। डाउट हमेशा इंसान को क्या करता है, कमज़ोर करता है। क्या करता है, कमज़ोर करता है। वो कुछ अच्छा करना चाहे फिर भी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके दिमाग में डाउट चलता है, अरे मेरा कहीं गलत नहीं हो जाए, अरे गलत, एक बार कोशिश तो करो, गलत कहाँ से होगा, वो सही होगा, ठीक है। तो आज की इस क्लास को मैं यही विराम देना चाहूँगा।